हेलो स्टूडेंट, स्वागत अपना यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला में। तो आइए आज हम लोग फिर से एक नए चैप्टर के साथ यानी पॉलिटिकल साइंस यानी क्लास 10th का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 यानी लोकतंत्र की उपलब्धि से संबंधित जो है आज महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखेंगे, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए फर्स्ट प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? यानी भारत में जो है किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष। यानी भारत में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है। याद रखेंगे, यह प्रश्न जो है बहुत ही VVI प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग जो है इस सभी प्रश्न को जो है नोटबुक में नोट करते रहिए, क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक जो प्रश्न है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेकेंड प्रश्न है कि लोकतंत्र में यानी लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं किसके द्वारा? मतलब व्यक्ति विशेष द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी सामूहिक सहमति से, ऑप्शन डी राजनीतिक पार्टी के द्वारा। जो लोकतंत्र है अपने भारत देश में या और अन्य देश में, वहाँ पर जो है लोकतंत्र में कोई फैसले जो है किनके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी सामूहिक सहमति से। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाए सामूहिक सहमति के द्वारा जो लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? यानी किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी तानाशाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैर लोकतांत्रिक। यानी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किस फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गैर लोकतांत्रिक में। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होती है? यानी किस सरकार में जो है चुनाव जो है नियमित रूप से होती है? तो ऑप्शन ए लोकतंत्र में, ऑप्शन बी राजतंत्र में, ऑप्शन सी सैनिक शासन में, ऑप्शन डी गैर लोकतांत्रिक में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकतंत्र में। यानी लोकतंत्र में जो है ये चुनाव जो है क्या होता है, नियमित रूप से होते रहता है। यानी प्रत्येक 5 साल के बाद जो है चुनाव होती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सरकार में फैसले लेने में विलंब होती है? यानी किस सरकार में जो है फैसले लेने में विलंब होती है? तो ऑप्शन ए अधिनायकवाद, ऑप्शन बी तानाशाही, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी लोकतंत्र। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र की सरकार में जो है फैसले लेने में जो है विलंब होती है। याद रखेंगे, यह सभी प्रश्न जो बहुत ही VVI प्रश्न है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए यह सभी प्रश्न को जो याद करते हुए चलिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल E1 पाठशाला को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो वीडियो हम प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ 4 कथन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में जो है कथन सही है। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया। ऑप्शन सी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक लोगों के बीच की आर्थिक असमानताएं समाप्त कर दी। ऑप्शन डी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक हाशिए के समूहों से कैसा व्यवहार हो, इसके बारे में जो है सारे मतभेद जो है मिटा दिए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ने सफलतापूर्वक राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को जो है समाप्त कर दिया। यह जो है यानी लोकतांत्रिक सरकार के लिए जो है सही वाक्य है, सही सेंटेंस है, जो कि सही तरीके से परिभाषित करता है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में जो है सत्य वाक्य है कौन? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन सही है? फिर से वही प्रश्न है, बशर्ते इस बार जो है स्टेटमेंट जो है अलग अलग हो गया है। ठीक है, बोला जा रहा है लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है आर्थिक असमानता का अभाव, ऑप्शन बी सामाजिक असमानता का अंत, ऑप्शन सी लोगों के बीच टकराव का अभाव, ऑप्शन डी निर्णय लेने में विलंब परंतु सही निर्णय लेने की अधिक गुंजाइश। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी निर्णय लेने में विलंब होगा परंतु निर्णय जो है सही लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यही जो है लोकतंत्र शासन पद्धति का जो है सबसे बड़ी खूबसूरती है कि निर्णय भले विलंब से आए लेकिन निर्णय जो है सही आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या जाए? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा सही कथन है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में कहा गया है? ठीक है, बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कथन सही है जो लोकतंत्र की उपलब्धियों के संबंध में जो है कहा गया है? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक शासन पद्धति विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम है, ऑप्शन बी है निर्धन देशों के आर्थिक विकास हेतु तानाशाही की आवश्यकता है, ऑप्शन सी है लोकतंत्र शासन पद्धति में किसी प्रकार के टकराव की संभावना या गुंजाइश नहीं होती है, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक शासन पद्धति अपने नागरिकों के बीच आर्थिक विषमता मिटाने में पूर्णतः असमर्थ सिद्ध हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकतंत्र शासन पद्धति विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करने में जो है सक्षम है। ठीक है, लोकतंत्र के हिसाब से जो है यह ऑप्शन नंबर ए कथन जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसमें जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सा कथन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है सरकार के प्रति निष्ठा, ऑप्शन बी संपत्ति एवं साधनों का न्यायपूर्ण वितरण, ऑप्शन सी उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार के प्रति निष्ठा होना चाहिए। ठीक है, तब जो है लोकतंत्र जो है सफलतापूर्वक जो है चल पाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है? यानी निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में जो है बाधक है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी आर्थिक असमानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्थिक असमानता। यानी आर्थिक असमानता जो है लोकतांत्रिक उपलब्धियों का जो है मार्ग में बाधा का होने का जो है सबसे बड़ा कारण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की
सही कसौटी एवं आधार क्या है? ऑप्शन ए समय व धन का अपव्यय, ऑप्शन बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी विविधता का बाहुल्य, ऑप्शन डी जमा पूंजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था। उत्तरदायी शासन व्यवस्था जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि लोकतांत्रिक उपलब्धियों के मूल्यांकन की जो है सही कसौटी एवं आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? यानी निम्नलिखित में वह कौन सा गुण है जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर ए है बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन बी है समानता का पोषक, ऑप्शन सी है विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता, ऑप्शन डी है व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, सही आंसर क्या आ जाएगा? बहुसंख्यकों का शासन। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए तीव्र आर्थिक विकास दर, ऑप्शन बी राजनीतिक जागरूकता, ऑप्शन सी विविधताओं में सामंजस्य, ऑप्शन डी लोकतंत्र में विश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीव्र आर्थिक विकास का दर। यानी जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में जो है कौन सा जो है कथन सही नहीं है, यह तीव्रता यानी तीव्र आर्थिक विकास दर, यह कथन जो है सही नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? यानी निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कथन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है नहीं है? ऑप्शन ए है बहुसंख्यकों की तानाशाही, ऑप्शन बी कानून के समक्ष समता, ऑप्शन सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन डी व्यक्ति की गरिमा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुसंख्यकों की तानाशाही। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बहुसंख्यकों की तानाशाही। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध यह बताते हैं कि, क्या सवाल है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं के बारे में किए गए अध्ययन शोध यह बताते हैं कि, ऑप्शन है ऑप्शन ए लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है, ऑप्शन बी है तानाशाही शासन व्यवस्था लोकतंत्र में बेहतर सिद्ध हुई, ऑप्शन सी है लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, ऑप्शन डी है तानाशाही व्यवस्था में असमानताएं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यानी इनमें से कौन सी बात जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट प्रश्न है, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? जो 15वीं लोकसभा चुनाव हुआ था यह जो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2006 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2007 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2008 ईस्वी, ऑप्शन डी 2009 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 15वीं लोकसभा का चुनाव। इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है, 15वीं लोकसभा का बोल रहा है ना, लोकसभा, इसमें एक भी ऑप्शन जो सही नहीं है। ठीक है, इसका यह प्रश्न जो है हम पिछले वाले वीडियो में जो है हम बताए भी थे, आप लोग जो है इसका जो है आंसर जो है
कमेंट करके बताइए कि 15वीं लोकसभा का जो चुनाव जो है कब हुआ था। ठीक है, इसका जो है प्रश्न आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। यह बताया गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन जो है गलत था, इसलिए जो हम उसमें एक भी ऑप्शन जो है टिक नहीं किए। ठीक है, वह जो पिछले वीडियो में जो उसका आंसर आप लोग को बताया गया था 2012 के बाद है, आप लोग को पता होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, सामाजिक संघर्षों को संभालने का तरीका देता है। ऑप्शन बी, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों। ऑप्शन डी में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह नागरिक समानता को बढ़ावा देता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए। यानी लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक पर नियंत्रण रहना चाहिए। ऑप्शन ए, राजा का। ऑप्शन बी, न्यायपालिका का। ऑप्शन सी, जनता का। ऑप्शन डी, बुद्धिजीवियों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है। आज जो है विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है। ऑप्शन ए 2.96%। ऑप्शन बी 2.95%। ऑप्शन सी 4.95%। ऑप्शन डी 5.96%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.95% जो है आज जो है वर्तमान समय में पूरे विश्व के जो लोकतांत्रिक देश है उसका जो है आर्थिक विकास का दर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र में सर्वोच्च शासन क्यों कहते हैं। ठीक है, कि लोकतंत्र को जो है सर्वोच्च शासन क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि लोकतंत्र को जो है सर्वोच्च शासन कहते हैं। ऑप्शन ए, इनमें भारतीय भावना का अभाव होता है। भारतीय नहीं, इनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है। ऑप्शन बी, इसमें निर्णय में देरी होती है। ऑप्शन सी, इनमें राजनीतिक चेतना का अभाव होता है। ऑप्शन डी, यह जनमत पर आधारित होता है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, यह जनमत पर आधारित होता है। इसीलिए जो है लोकतंत्र को जो है सर्वोच्च शासन कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है लोग के बीच टकराव का अभाव। ऑप्शन बी, आर्थिक असमानता का अभाव। ऑप्शन सी, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। ऑप्शन डी, सामाजिक समानता का अंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, इसलिए इसे सर्वोच्च शासन व्यवस्था जो है बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ऑप्शन ए, अशिक्षा। ऑप्शन बी, निर्धनता। ऑप्शन सी, विकास। ऑप्शन डी, विषमता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास। यानी विकास के कारण ही जो लोकतंत्र की जो उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन का सही आधार है। ऑप्शन ए, लोकतंत्र मूल का शासन है। ऑप्शन बी, लोकतंत्र में समय और धन का अपव्यय होता है। ऑप्शन सी, लोकतंत्र विविधताओं का साम्राज्य है। ऑप्शन डी, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है। ऑप्शन ए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन बी, स्वतंत्र न्यायपालिका।
ऑप्शन सी बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन डी उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुसंख्यकों का शासन। यानी भारतीय लोकतंत्र में जो है बहुसंख्यकों का शासन यह जो है नहीं दिखता है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। जो लोकतंत्र है उसका सर्वोत्तम गुण क्या है। ऑप्शन ए शिक्षा का अभाव, ऑप्शन बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन सी जनसंख्या की अधिकता, ऑप्शन डी बहुदलीय पद्धति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। यानी किसने कहा था कि लोकतंत्र जो है लोकतंत्र का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए अरस्तु का, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन का, ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन डी लॉर्ड ब्राइस का। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। जो अब्राहम लिंकन महोदय ही जो का कहना था कि लोकतंत्र जो है यानी लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाँ असम्मानित लोकतंत्र में तुम्हें प्यार करता हूँ, यह कथन है किसका। प्रश्न है कि हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ, यह कथन है किसका। ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन का, ऑप्शन बी एडवर्ड कारपेंटर का, ऑप्शन डी अरस्तु का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडम कारपेंटर का, एडवर्ड कारपेंटर का। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की डैश में लिच्छवी गणतंत्र फला फूला। यानी बिहार की डैश में जो है लिच्छवी गणतंत्र जो है पला फूला। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी सोनपुर, ऑप्शन डी मधेपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकतंत्र का उत्तरदायी और डैश सरकार है। यानी लोकतंत्र एक उत्तरदायी और डैश सरकार है। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी अवैध, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी वैध सरकार। ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यह 30 प्रश्न था जो कि आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज हम लोग किए, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यह सभी प्रश्न होने वाला है। तो इसीलिए इस सभी प्रश्न को जो आप लोग अपने नोटबुक में लिख करके याद कर लीजिए। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ। और जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह करके रख लीजिए। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिए।